ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो सीने में जलती है लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देती। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी अपने सपनों के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने देश के लिए जीते हैं और जब वक्त आता है तो खुद को मिटा भी देते हैं। वफादारी यहाँ शब्दों से नहीं, खून से लिखी जाती है और हर मिशन के पीछे छुपी होती है एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। क्योंकि धुरंधर कोई नाम नहीं है, ये एक पहचान है उस योद्धा की जो अंधेरे में रहकर रोशनी की रखवाली करता है। लेकिन इस बार खेल बदल चुका है। दुश्मन ज़्यादा चालाक है और ख़तरा पहले से कहीं बड़ा। तो क्या इस बार भी धुरंधर जीत पाएगा, या फिर इस मिशन में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? कहानी की शुरुआत होती है जसकीरत सिंहरांगी से। एक साधारण लड़का, लेकिन सपने असाधारण। वो आर्मी कैंप में है, देश की वर्दी पहनने का सपना लिए, अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। क्योंकि उसके लिए फ़ौज सिर्फ नौकरी नहीं, एक विरासत है। उसके पिता फ़ौज में थे, उसके दादाजी फ़ौज में थे और अब उसकी बारी थी। घर में उसकी 2 बहनें हैं, पढ़ाई कर रही हैं, एक सामान्य खुशहाल ज़िंदगी जहां हर दिन उम्मीद से भरा हुआ था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीन बदलता है। जसकीरत अपने दोस्त पिंदा के साथ यूपी पहुंचता है, एक अजीब सी जगह जहां माहौल साफ बता रहा था कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। पिंदा उसे लेकर जाता है लतीफ़ अहमद के पास। पहले तो जसकीरत को समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पिंदा यहाँ नशे का सामान लेने आया है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक AK-47 भी मांगता है क्योंकि खतरा बढ़ चुका है। जसकीरत सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ बहुत बड़ा जो अभी सामने आना बाकी है। दोनों वापस लौटते हैं और सीधा जाकर रुकते हैं एक विधायक के घर के सामने। बाहर शादी का माहौल है, हंसी खुशी, रोशनी, संगीत, लेकिन जसकीरत के चेहरे पर सिर्फ सन्नाटा है। पिंदा उससे पूछता है, सोच लिया है ना? और जसकीरत बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। अगले ही पल खुशियों का वो घर खून से रंग जाता है। जसकीरत एक एक करके सबको मारने लगता है, बिना रुके, बिना डरे। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, मेरी बहन कहाँ है? अब यहाँ समझ आता है, यह हमला कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, ये बदला है। एक ऐसा बदला जो दर्द से पैदा हुआ है। विधायक के आदमी हथियारों से लैस पूरी ताकत से जसकीरत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त जसकीरत इंसान नहीं रहा था, वो एक तूफान बन चुका था और तूफान रुकता नहीं है। आखिरकार उसे अपनी बहन हरलीन मिल जाती है। जैसे ही वो उसे देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और यहीं कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। जसकीरत के पिता मार दिए गए, उसकी एक बहन दरिंदगी का शिकार हुई और फिर उसे भी मार दिया गया। और हरलीन जिंदा तो थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ था उसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। ये सब सुनकर जसकीरत के अंदर जो बचा था वो भी ख़त्म हो गया। वो आर्मी कैंप से वापस लौटा और उसने फैसला कर लिया, अब कानून नहीं, अब सिर्फ बदला होगा। और उसी बदले में उसने विधायक के 12 लोगों को ख़त्म कर दिया। लेकिन कानून भावनाएं नहीं देखता। कोर्ट में जसकीरत खड़ा है और उसके खिलाफ फैसला सुनाया जाता है। 12 हत्याएं, सज़ा, फांसी। अब उसके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। वो आखिरी बार अपने परिवार से मिलता है, अपने दोस्त पिंदा से मिलता है और एक अजीब सी बात कहता है, तू हरलीन से शादी कर ले। क्योंकि वो जानता था अब उसका सफ़र यहीं ख़त्म होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जेल ट्रांसफ़र के दौरान अचानक हमला होता है। सबको लगता है ये विधायक के लोग हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जसकीरत को किडनैप किया जाता है और जब वो होश में आता है, उसके सामने खड़ा होता है एक आदमी, अजय सान्याल। वो कहता है, तुम्हारी फांसी रुक सकती है, लेकिन बदले में तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी जीनी होगी जो फांसी से भी बदतर होगी। जसकीरत हंसता है,
जिस देश ने मुझे सब कुछ छीन लिया, मैं उसके लिए क्यों लड़ूं? अजय सान्याल धीरे से जवाब देता है, देश ने नहीं, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है और आज भी तुम देश के काम आ सकते हो। फिर वो एक डील देता है, नई पहचान, नई जिंदगी, लेकिन एक शर्त, तुम अब छाया बनकर जियोगे। ना नाम होगा ना पहचान, सिर्फ मिशन। कुछ पल के सन्नाटे के बाद जसकीरत कहता है, मैं तैयार हूं। और यहीं एक आम लड़का धुरंधर बनने की राह पर चल पड़ता है। जसकीरत, अब वो नाम सिर्फ उसकी यादों में रह गया था, क्योंकि अब वो कोई आम इंसान नहीं था। अब वो बन चुका था हमजा, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के बीच रहकर उन्हीं की भाषा में उन्हीं के खेल को ख़त्म करने वाला था। ट्रेनिंग आसान नहीं थी। हर दिन, हर रात उससे उसकी पहचान छीनी जा रही थी और उसकी जगह बनाई जा रही थी एक नई शख्सियत। चलने का तरीका बदला, बोलने का अंदाज बदला, सोचने का तरीका बदला, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी कंट्रोल करना सिखाया गया, क्योंकि अब वो सिर्फ जसकीरत नहीं था, वो था एक मिशन। 2 साल तक वो इस आग में तपता रहा और जब वो बाहर निकला तो वो एक हथियार बन चुका था। मिशन शुरू होता है, अफ़गानिस्तान से होते हुए उसे पाकिस्तान भेजा जाता है और अब कहानी पहुंचती है कराची के सबसे ख़तरनाक इलाके लियारी में। यहाँ कानून नहीं चलता, यहाँ सिर्फ डर चलता है और उस डर का नाम था रहमान डकैत। लेकिन अब वो मर चुका था और जैसे ही एक बादशाह गिरता है वैसे ही कई नए दावेदार खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला नाम सामने आता है अरशद पप्पू। वो खुलकर ऐलान करता है, अब लियारी का बादशाह मैं हूँ। लेकिन हर कहानी में एक और किरदार होता है जो खामोशी से खेल बदल देता है, और यहाँ वो था उजैर। उजैर गुस्से से भरा हुआ, खून का प्यासा। उसे लगता है कि रहमान की मौत के पीछे पुलिस है, खासकर एसपी असलम। लेकिन तभी उसका साथी हमजा, यानी हमारा जसकीरत, उसे एक नई दिशा देता है। वो कहता है, असलम नहीं, असली खेल अरशद खेल रहा है। बस यहीं से खेल पलट जाता है। रात के अंधेरे में उजैर और हमजा की गैंग अरशद पप्पू पर टूट पड़ती है। गोली, आग, चीखें, पूरा लियारी एक जंग का मैदान बन जाता है। अरशद के अड्डे जला दिए जाते हैं, उसके आदमी एक एक करके मारे जाते हैं और आखिर में उजैर सबके सामने अरशद का सिर काट देता है और फिर वो ऐलान करता है, अब बादशाह मैं हूँ। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा तूफान बनने वाली थी। हमजा इस पूरे खून खराबे की वीडियो बना लेता है और वो वीडियो सीधे पहुंचती है ऊपर तक, मंत्रियों तक। अब सरकार पर दबाव है, या तो उजैर को पकड़ो या फिर ख़त्म कर दो। दूसरी तरफ एसएपी असलम अपनी चाल चल रहा है। वो मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मासूम बलोच लड़कों को उठवाता है और उन्हें मार देता है ताकि असली खेल छुपा रहे। लेकिन उजैर अब भी शांत नहीं है, उसका गुस्सा अब भी जिंदा है। वो असलम को मारना चाहता है, तभी हमजा उसे समझाता है, जिंदा रहेगा तभी बदला ले पाएगा। और इसी चाल में उजैर को दुबई भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो दुबई पहुंचता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब लियारी में एक खाली सिंहासन है और इस बार कोई शोर नहीं होता, कोई ऐलान नहीं होता। खामोशी से एक नया बादशाह उभरता है, हमजा। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, वो राजनीति को भी कंट्रोल करने लगता है। पार्टियां बदलती हैं, लोग उसके इशारों पर चलते हैं और धीरे धीरे पूरा कराची उसके कंट्रोल में आ जाता है। वो शादी करता है यलीना से, एक नई जिंदगी शुरू होती है। घर, परिवार, एक बेटा, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक मुखौटा है, क्योंकि अंदर से हमजा अभी भी जसकीरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक बड़ा नाम, मेजर इकबाल, वो हमजा को नोटिस करता है। उसे ऊपर बुलाया जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम ही काफ़ी है, दाऊद इब्राहिम। वो अब बूढ़ा है, बीमार है, लेकिन अब भी पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। दाऊद एक प्लान बताता है, भारत से कुछ लोग आएंगे, ड्रग्स लेंगे और वापस लेकर जाएंगे। उस पैसे से हथियार खरीदे जाएंगे और फिर भारत में तबाही मचाई जाएगी और इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी हमजा को दी जाती है। अब
मिशन और भी खतरनाक हो चुका था। जब भारत से लोग आते हैं तो उनमें एक चेहरा देखकर हमजा का दिल रुक जाता है। वो था पिंदा, उसका बचपन का दोस्त। अब सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं था, बल्कि पहचान था। हमजा डरता है कि कहीं पिंदा उसे पहचान ना ले, लेकिन पिंदा उसे नहीं पहचानता। डील फाइनल होती है और सब लोग पार्टी के लिए हमजा के घर जाते हैं। वहीं एक छोटा सा पल पूरी कहानी बदल देता है। पिंदा नशे में हमजा को बाथरूम में ले जाता है और अचानक कहता है, कितने सालों से यहाँ है जसकीरत, बस यहीं सब खत्म हो सकता था। अब सच सामने है, दोनों आमने सामने हैं। हमजा उसे समझाता है, ये डील मत कर, ये देश के खिलाफ है। लेकिन पिंदा अब बदल चुका है। वो हमला करता है और उस झड़प में पिंदा मर जाता है। हमजा टूट जाता है क्योंकि ये एक हादसा था। तभी एक और एजेंट आता है, उमर। वो सिचुएशन संभालता है और पिंदा की मौत का इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है। हमजा को अपनी पहचान बचानी है और मिशन भी पूरा करना है। लेकिन अब शक शुरू हो चुका है। एसपी असलम और उसके लोग हमजा पर नज़र रखने लगे हैं। और यहीं कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां हर कदम मौत के और करीब ले जा रहा है। अब तक हमजा यानी जसकीरत दुश्मनों के बीच इतना अंदर तक पहुंच चुका था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हर कदम या तो मिशन पूरा करेगा या फिर उसकी कहानी खत्म। लेकिन असली खतरा बाहर नहीं था, अब खतरा था उसकी पहचान का। शक धीरे धीरे बढ़ रहा था। एसपी असलम के लोगों को लगने लगा था कि हमजा कुछ छुपा रहा है, और ये शक अब सिर्फ दिमाग तक नहीं, घर तक पहुंच चुका था। एक रात यलीना, जो अब तक हमजा पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में नाम लिखे हुए थे, एक एक करके काटे हुए नाम। वो कोई लिस्ट नहीं थी, वो थी मौत की सूची। यलीना समझ जाती है हमजा कोई साधारण इंसान नहीं है। जब हमजा उसके सामने आता है तो यलीना उस पर बंदूक तान देती है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, तू है कौन? कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर हमजा सच बोलता है। वो कहता है, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं उन लोगों को ख़त्म कर रहा हूं जो दोनों देशों के लिए ख़तरा है। वो उसे समझाता है, ये लड़ाई पाकिस्तान बनाम इंडिया की नहीं है, ये लड़ाई है सच और आतंक के बीच। यलीना चुप हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार हमजा के अंदर छुपे जसकीरत को देखा था। वो बस एक बात कहती है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, और हमजा सिर्फ सिर हिला देता है। अब खेल अपने आखिरी चरण में था। दूसरी तरफ एसपी असलम ने भी फैसला कर लिया था। अब वो सिर्फ उजैर को नहीं, हमजा को भी ख़त्म करना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो शिकारी समझ रहा है, वो खुद शिकार बनने वाला है। हमजा एक ऐसा जाल बिछाता है जिसमें खुद एसपी असलम फंस जाता है। एक कार, एक टक्कर, और फिर भयानक धमाका। कुछ सेकंड में सब खत्म। एसपी असलम कहानी से बाहर। अब हमजा के रास्ते साफ हो रहे थे, लेकिन असली मिशन अभी बाकी था। वो दुबई जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है अजय सान्याल से। वो उन्हें बताता है, नकली नोट, ड्रग्स, हथियार, सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। और फिर एक बड़ा खुलासा, 11,000 करोड़ रुपए पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये था आने वाली तबाही का ईंधन। अजय सान्याल अब उसे फ्री हैंड दे देते हैं, अब जो करना है अपने तरीके से करो। और फिर हमजा वापस लौटता है। इसके बाद जो होता है वो एक साइलेंट वॉर होता है। एक एक करके आतंकवादी गायब होने लगते हैं। कोई नहीं जानता कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है, बस मौत हर जगह पहुंच रही थी। और आखिरकार हमजा पहुंचता है उस इंसान तक जिसने कभी कहा था, अगर हिम्मत है तो उखाड़ लो, ज़हूर मिस्त्री। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वीडियो कॉल पर इन्हीं अजय सान्याल भी थे। हमजा उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारता है और आखिरी में वो उसे कहलवाता है, भारत माता की जय। और फिर एक और दुश्मन खत्म। अब बचा था सबसे बड़ा नाम, दाऊद। हमजा ने प्लान बनाया, एक ऐसा जहर जो बिना आवाज़ के मार दे। लेकिन इस बार
किस्मत उसके साथ नहीं थी, वो दाऊद को नहीं मार पाया। लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उधर मेजर इकबाल को सच्चाई पता चल चुकी थी। हमज़ा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। अब आखिरी टक्कर तय थी। हमज़ा एक ट्रक भरकर हथियार लेकर पहुंचता है, लेकिन ये हथियार नहीं थे, ये थे टाइम बम। जैसे ही इकबाल हमला करता है, हमज़ा मुस्कुराता है और कहता है, अगर तेरे पटाखे ख़त्म हो गए हों तो अब मेरे धमाके देख। और फिर भयानक ब्लास्ट, पूरी बिल्डिंग खाक में मिल जाती है। चारों तरफ आग, चीखें, गोलियां। अब ये सिर्फ मिशन नहीं था, ये था अंत। हमज़ा एक एक करके सबको ख़त्म करता है और आखिर में उसका सामना होता है मेजर इकबाल से। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट, घूंसे, खून, गुस्सा। इकबाल उसे बुरी तरह मारता है, लेकिन हमज़ा रुकता नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ मिशन नहीं था, ये था उसकी ज़िंदगी का मकसद। आखिरकार हमज़ा इकबाल को पकड़ लेता है और उसे ऐसी मौत देता है जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखता अगर ज़िंदा होता। अब सब खत्म। हमज़ा आखिरी बार यलीना को कॉल करता है और कहता है, मेरा असली नाम जसकीरत है। उसकी आवाज़ में पहली बार एक सुकून था। लेकिन अगले ही पल पाकिस्तानी आर्मी उसे पकड़ लेती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी अजय सान्याल एक चाल चलते हैं। वो आईएसआई हेड को एक वीडियो भेजते हैं जिसमें वो खुद देश से गद्दारी करते हुए दिख रहा होता है। अब खेल पलट चुका था। डर अब दूसरी तरफ था और मजबूरी में हमज़ा को छोड़ दिया जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जमील, जो सालों से उसके साथ था, असल में 45 साल पुराना एजेंट था। और दाऊद की हालत, वो जहर पहले ही उसे दिया जा चुका था। यानी हमज़ा नहीं, जमील ने उसे ख़त्म किया था। अब मिशन पूरा हो चुका था। हमज़ा वापस भारत आता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है, अपने परिवार को देखता है, तो वो उनसे मिलता नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर वो एक बार रुक गया तो फिर कभी वापस नहीं जा पाएगा। और वो चुपचाप लौट जाता है। यही है एक धुरंधर की ज़िंदगी, ना नाम ना पहचान, बस फ़र्ज़। क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ शोर से नहीं, खामोशी से जीती जाती हैं, और कुछ लोग इतिहास में नहीं, देश की सांसों में ज़िंदा रहते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जहाँ हर सीन के पीछे छुपा होता है एक गहरा सच, जहाँ देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास होती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बताते, हम आपको वो महसूस करवाते हैं जो अक्सर स्क्रीन के पीछे छुप जाता है। और अगर आज की कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है।